तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द लास्ट स्टेट टू एक्सीड टू इंडिया। हिंदुस्तान में जम होने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी? तो जवाब है सिक्किम। हु वाज द लीडर ऑफ उड़ीसा रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है मधुसूदन दास। ठीक है, हु वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। तो सही आंसर है निजाम उस्मान अली खान। व्हेन डिड इंडिया स्टार्ट द ऑपरेशन पोलो। आंसर 13 सितंबर 1947। व्हेन डिड जूनागढ़ एक्सीड टू इंडिया। जूनागढ़ हिंदुस्तान में कब शामिल हुआ? तो जवाब है फरवरी 1948। हु वाज द पॉपुलर लीडर ऑफ कश्मीर इन 1947। 1947 में कश्मीर के अवामी रहनुमा कौन था? सही आंसर है शेख अब्दुल्ला। क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। रियासती तश्कीली नू कमीशन के सरबराह कौन थे? तो इसका सही आंसर है फजल अली। एक बुक है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इससे क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही आंसर है सलमान रशीदी। विच वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद जबान की बुनियाद पर बनने वाली पहली रियासत कौन थी? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। व्हेन वाज धर कमीशन सेटअप। धर कमीशन की तश्कील कब हुई? तो जवाब है 1948 में, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सिक्किम एक्सीड टू इंडिया। सिक्किम हिंदुस्तान में कब शामिल हुआ? 1975 ईस्वी में। अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट। किस प्रिंसली स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाई गई थी? कश्मीर, भोपाल या हैदराबाद या जूनागढ़। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया। तो इसका आंसर है वीपी मेनन। यानी आज़ाद हिंदुस्तान में स्टेट डिपार्टमेंट के पहले हेड कौन थे? तो वो तो वीपी मेनन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वजीर दाखिला कौन था सबसे पहला? सरदार पटेल। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। व्हेन वाज द कैबिनेट अवार्ड अनाउंस्ड। तो इसका आंसर है 16 अगस्त 1932। कैबिनेट अवार्ड का ऐलान कब हुआ? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। हु एडवोकेटेड रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की वकालत किसने की? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन डिड गांधी जी कॉल द दलित हरिजन। दलित को गांधी जी ने हरिजन का नाम कब दिया? तो इसका आंसर याद रखिएगा 1931, 1931 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरिजन। तो हरिजन का मानी या मतलब है भगवान की औलाद, गॉड्स सन। हु फाउंडेड द यंग मैन इंडियन एसोसिएशन। यंग मैन इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था या इसके बानी कौन थे? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। हु वाज द लीडर ऑफ चिट्टागंग आर्मरी रेड। तो इसका सही आंसर है सूर्या सिंह। नेम टू वुमेन हु हेल्प्ड द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। उन औरतों के नाम बताइए जिन्होंने इनकलाबी नौजवानों की मदद की थी। तो इसका सही आंसर है दुर्गाबाई और शीला देवी। क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ वुमेन रेजिमेंट ऑफ आईएनए। आज़ाद हिंद फौज के खातून रेजिमेंट की लीडर का नाम बताइए। तो इसका आंसर है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन फाउंडेड। AISF इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये कब अमल में आया था? तो इसका आंसर है 12 अगस्त 1936। क्वेश्चन है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी के सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका आंसर है सचिंद्र प्रसाद बासु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी। तो इसका आंसर है कृष्ण कुमार मित्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम अ वुमेन लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की एक खातून रहनुमा का नाम बताइए। तो है अरुणा आसिफ अली। यहाँ से स्वदेशी तहरीक के बारे में आ सकता है। तो स्वदेशी तहरीक में एक वुमेन लीडर थी उमाबाई कंडापुर। अदम ताउन तहरीक या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगर बोले तो सरोजनी नायडू का नाम दे सकते हैं। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगर दे यानी सिविल नाफरमानी तहरीक दे तो आप लोग इसका आंसर सरोजनी नायडू भी देख सकते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक क्या देखिएगा अरुणा आसिफ अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन डिड BR अम्बेडकर इम्ब्रांस बुद्धिज्म। भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का अख्तियार किया। तो आंसर याद रखिएगा 1956, 1956 ईस्वी में। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस MCQ में, SCQ में, कॉलम में, कोलम्बी में, ट्रू फॉल्स में किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान में रख के पढ़िए। बिटवीन होम वाज द पूना पैक्ट साइंड। तो पूना पैक्ट किस किस के दरमियान हुआ था? पूना समझौता गांधी जी एंड अम्बेडकर। ओके, 1932। हु वाज द लीडर ऑफ महार मूवमेंट यानी मोहर तहरीक का रहनुमा कौन था? तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदि हिंदू। आदि हिंदू से क्या मुराद है? तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं दलित। ओके,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर और एबीटी में क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है। हु ऑर्गेनाइज्ड द बंगाल वॉलंटियर्स? बंगाल वॉलंटियर्स को किसने मुनज़्ज़म किया? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ईयर याद रखिएगा 1928, 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल वॉलंटियर्स को कायम किया था। क्वेश्चन है व्हेन वाज द यंग मैन इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड? तो 1904 यानी 1904 ईस्वी में यंग मैन इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फायर्ड ऑन द गवर्नर ऑफ बंगाल मिस्टर जैक्सन? बंगाल के गवर्नर जैक्सन पर किसने गोली चलाई? तो इसका आंसर याद रखा बीना दास। ठीक है, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बुलबुल हिंद के नाम से किनको याद किया जाता है? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। हु फाउंडेड महिला राष्ट्र संघ इन कलकत्ता? कलकत्ता में महिला राष्ट्र संघ किसने कायम किया? तो इसका आंसर है लितिका घोष। एबीटीए का क्वेश्चन है द कॉल डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट? यानी करो या मरो का नारा किस तहरीक के साथ वाबस्ता था? तो जवाब है क्विट इंडिया यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के साथ वाबस्ता था। नेम ए पीजेंट लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट? आज़ादी की तहरीक में शामिल किसी किसान रहनुमा का नाम बताइए। तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। व्हेन डिड डांडी मार्च टेक प्लेस? डांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930। एबीटीए का क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ एम एन रॉय? एम एन रॉय का असल नाम क्या था? तो जवाब है नरेंद्र भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम ए ट्रेड यूनियन लीडर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी आज़ादी से पहले के एक ट्रेड यूनियन लीडर का नाम बताइए। तो इसका आंसर है मुजफ्फर अहमद। नेम ए कम्युनिस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट मुजाहिद आज़ादी का नाम बताइए। तो इसका आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द फाउंडर ऑफ डब्ल्यूपीपी? डब्ल्यूपीपी यानी वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के बुनियाद गुजार कौन कौन लोग थे? तो आंसर याद रखिएगा मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, पीसी जोशी और मोहन सिंह जोशी। व्हेन वाज एआईटीयूसी फाउंडेड? यानी एआईटीयूसी का क़याम कब अमल में आया? तो आंसर है 31 अक्टूबर 1920। हु इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण? गांधी को चंपारण आने की दावत किसने दिया? तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द लीडर ऑफ ईका मूवमेंट? मदारी पासी। और भी लोग थे इसमें, बाबा गरीबदास और सोहराब वगैरह। टेस्ट पेपर का एक क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो इसका सही आंसर है दीवान चमनलाल। इसके बाद इसी के जैसा और एक क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो जवाब है एनजी रांगा। ठीक है, इसके दरमियान मैं आप लोगों को और एक खास बात बता दूं कि अगर आप लोग को जो भी मैं अभी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ तो ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग किसी को चाहिए तो ज़रूर इस नंबर से कांटेक्ट करके आप जो है इस नंबर पे 20 रुपीज़ सेंड कीजिएगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? तो इसका आंसर है सजानंद सरस्वती। व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? तो आंसर है 1917। व्हेन डिड ईका मूवमेंट स्टार्ट? 1921। हु फाउंडेड बांधव समिति? इसका आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता। हु एस्टैब्लिश्ड द कलकत्ता प्रेस इन 1777? 1770 में किसने कलकत्ता प्रेस कायम किया? तो इसका आंसर है जे.ए. हिकी। द प्रोसेस ऑफ हाफ टोन प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय होम? हिंदुस्तान में हाफ टोन प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? तो आंसर है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। हु एस्टैब्लिश्ड यूरॉय एंड सन्स कंपनी? तो इसका आंसर भी उपेंद्र किशोर राय चौधरी होंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता साइंस कॉलेज? तो इसका आंसर है आशुतोष मुखर्जी। व्हेन वाज वारदा स्कीम प्रेजेंटेड? वारदा स्कीम कब पेश की गई? जवाब है 1937, 1937 में। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनसीई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन? के पहले सदर कौन थे? तो जवाब है रास बिहारी घोष। हु एडवोकेटेड नई तालीम? नई तालीम की वकालत किसने की? तो इसका आंसर है गांधी जी। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज? बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका आंसर है अरविंदो घोष। व्हेन वाज विश्व भारती एस्टैब्लिश्ड? आंसर है 1921। अभी मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आ सकता है, एसएक्यू में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, कॉलम में भी आ सकता है। तो आप लोग इन सारी बातों को माइंड में रख के पढ़िए। हु वाज द फाउंडर ऑफ बोस इंस्टीट्यूट? तो इसका आंसर है जगदीश चंद्र बोस, जिसका दूसरा नाम है बासु ज्ञान मंदिर। हु वाज द हीरो ऑफ द नॉवेल गोरा? नॉवेल गोरा का हीरो का नाम जो है गोरा नाम का एक नौजवान है। वेयर वाज वर्तमान भारत पब्लिश फर्स्ट? वर्तमान भारत की असास सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन के बंगला रिसाला अदोबोधन में मार्च 1899 में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
व्हेन वाज वर्तमान भारत पब्लिश्ड एज ए बुक, किताबी शक्ल में वर्तमान भारत के अशात कब अमल में आई? तो जवाब है 1905, 1905 ईस्वी में। व्हेन वाज द हिंदू मेला फाउंडेड? 1867, हिंदू मेला की बुनियाद 1867 ईस्वी में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी? तो इसका आंसर है प्यारे लाल मित्रा। क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जमींदारी सभा? जमींदारी सभा का बानी कौन था? द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? आंसर है दादा भाई नौरोजी। व्हेन वाज भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश? तो इसका आंसर है 1876। व्हेन वाज द इंडियन लीग एस्टैब्लिश्ड? इंडियन लीग का कयाम कब अमल में आया? 1875 में। हु फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? किसने सबसे पहली बार 1857 ईस्वी के बगावत को पहली जंग आज़ादी के नाम से मौसूम किया? तो इसका आंसर है वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर भी कह सकते हैं आप। हु ट्रांसलेटेड आनंद मठ इनटू इंग्लिश? अंग्रेजी में आनंद मठ का तर्जमा किसने किया? तो आंसर है मधुसूदन दत्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आनंद मठ पब्लिश्ड? आनंद मठ कब शाया हुआ? तो जवाब है 1882 ईस्वी में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ द पेपर लंगल? लंगल नामी अखबार का एडिटर या मदीर कौन था? तो इसका जवाब होंगे काजी नजरुल इस्लाम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीटी में इस बार दिया गया क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ब्रह्मानंदा एंड होम? यानी ये जो टाइटल है ब्रह्मानंदा, इस टाइटल को किसने और कब किसको दिया था? तो इसका जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था केशव चंद्र सिंह को। हु कंसीडर्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज सिपाही मिटिनी? तो इसमें बहुत सारे लोग थे जो 1857 की बगावत को फौजी गदर या सिपाही मिटिनी मानते थे। जॉन लॉरेंस, हरीश चंद्र मुखर्जी, पीई रॉबर्ट्स, ये सारे लोग थे जो 1857 की रिवोल्ट को सिपाही मिटिनी करार देते थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ पागलपंथी रिवोल्ट? तो इसका आंसर है सूफी करीम शाह। व्हेन वाज इंडिगो कमीशन फॉर्म्ड? नील कमीशन कब मुकर्रर हुआ? 1861, 1861 में। व्हेन डिड फराजी मूवमेंट स्टार्ट? फराजी तहरीक की इब्तिदा कब हुई? तो जवाब है 1838 ईस्वी में। हु वाज द लीडर ऑफ फराजी रिवोल्ट? तो इसका आंसर है हाजी सैयदुल्लाह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुल? हुल का मतलब क्या होता है? तो हुल संथाली जबान में हुल का मतलब है बगावत या रिवोल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चौर? तो चौर का मानी है बांग्ला जबान में सुअर या पिग, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम। व्हाट इज अलगुलान? तो अलगुलान जो है बरसा मुंडा की तहरीक को कहा जाता है। हु वर द लीडर्स ऑफ सन्यासी एंड फकीरी रिवोल्ट? तो इसके बहुत सारे लीडर थे, भवानी पाठक, मंजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह वगैरह। हु वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? वहाबी तहरीक के बानी कौन थे? तो जवाब है सैयद अहमद बरेलवी। नेम टू हिस्टोरिकल ट्राइब्स ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान के 2 तारीखी कबाइल का नाम बताइए। तो जवाब है कोल और भील। सुई मुंडा वाज द लीडर ऑफ विच रिवोल्ट? तो इसका आंसर है कोल रिविलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड भील रिविलियन टेक प्लेस? भील बगावत कब हुई? तो 1819 यानी 1819 में। हु वाज द लीडर ऑफ चौर रिविलियन? चौर रिविलियन का रहनुमा कौन था? तो आंसर है दुर्जन सिंह। हु वाज द लीडर ऑफ रंगपुर रिवोल्ट? तो इसका आंसर है फ्रीज नारायण। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंदा? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो जवाब है नरेंद्र दत्ता। व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड? रामकृष्ण मिशन की बुनियाद कब पड़ी? तो जवाब है 1897, 1897 ईस्वी में। विच सेंचुरी इज एसोसिएटेड विथ रिनेसेंस इन बंगाल? तो इसका आंसर है 19th सेंचुरी। वह सदी है जहां बंगाल में हयात नूह के साथ जुड़ी हुई है। कौन सी सदी बंगाल में हयात नूह के साथ जुड़ी हुई है? तो जवाब है 19वीं सदी। व्हेन वाज तत्तबुद्धि सभा फाउंडेड? तत्तबुद्धि सभा की बुनियाद कब पड़ी? तो जवाब है 1839 में, 1839। नेक्स्ट है, नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश बाय यंग बंगाल? तो यंग बंगाल के शायदशुदा 2 अखबार के नाम बताइए। तो जवाब है पार्थेनन और ज्ञानेश्वरी। क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु फर्स्ट बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर का नाम बताइए। तो जवाब है गुरुदास बनर्जी। हु एबोलिश सती एंड व्हेन? सती का खात्मा कब और किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829, 1829 में। और विवाह की दूसरी शादी का कानून कब पास हुआ? व्हेन वाज विडो रीमैरिज एक्ट पास? तो इसका आंसर है 1856 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इस बार 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 दोहराया गया है एबीटी में। हु वर द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर है कादम्बरी गंगुली और चंद्रमुखी बासु। यहाँ पे मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ तक कौन कौन आए हैं इस वीडियो को देखने। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी कमेंट में इसका आंसर देंगे मैं समझ जाऊँगा कि वो ये वीडियो देख रहा है। तो क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट मुस्लिम ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? तो आंसर है जादूनाथ बोस और बंकम चंद्र चटर्जी।
व्हेन वाज हिंदू पेटेंट पब्लिश्ड, हिंदू पेटेंट कब से हुआ? तो आंसर याद रखेगा 1853, 1853 ईस्वी में। व्हेन वाज बंबुदिनी पत्रिका इज पब्लिश, तो इसका आंसर है 1863, 1863 ईस्वी में बंबुदिनी पत्रिका की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है हु वाज द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान में अंग्रेजी तालीम का सबसे पुरजोश हिमायती कौन था? तो जवाब है लॉर्ड मैकाउले। क्वेश्चन है व्हेन वाज समाचार दर्पण पब्लिश्ड, तो इसका आंसर है 1818 में, 1818 में। हु ट्रांसलेटेड नील दर्पण इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में नील दर्पण का तर्जमा किसने किया? तो इसका आंसर है माइकल मधुसूदन दत्ता। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मिक्सिंग, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें आप लोग बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन है हु पब्लिश या हु वाज द पब्लिशर ऑफ नील दर्पण इन इंग्लिश, तो यहाँ पे माइकल मधुसूदन दत्ता बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा रेव जेम्स लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ग्राम वार्ता प्रकाशिका एस्टैब्लिश्ड या पब्लिश्ड, तो इसका सही आंसर है 1863, 1863 ईस्वी में ग्राम वार्ता प्रकाशिका की शुरुआत हुई। हु वाज द एडिटर ऑफ तत्वबुद्धि पत्रिका, तो इसका आंसर है अक्षय कुमार दत्ता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है हु एस्टैब्लिश एकेडमिक एसोसिएशन, किसने एकेडमिक एसोसिएशन की बुनियाद रखी? तो इसका आंसर है ड्रेजियो। वेयर वाज द लालन फकीर सॉन्ग्स पब्लिश्ड, तो इसका आंसर है प्रवासी। हु वर द लीडर ऑफ यंग बंगाल, तो आंसर है ड्रेजियो। व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज, तो इसका आंसर है 1913, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम से नवाजा गया 1913 में। हु रोट बंगला शिक्षा ग्रंथ, तो इसका सही आंसर है राजा राधाकांत देव। हु एस्टैब्लिश हिंदू फीमेल स्कूल, तो इसका आंसर है बेथुन। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन इस बार बार टेस्ट पेपर में दिया है और क्वेश्चन है व्हेन वाज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका आंसर है 1835, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनाया गया। व्हेन वाज रेले कमीशन एस्टैब्लिश्ड, रेले कमीशन का इनाकाद कब हुई? तो जवाब है 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज हंटर कमीशन एस्टैब्लिश्ड, तो इसका आंसर है 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन बनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन वाज जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड, तो इसका सही आंसर है 1823। हु वाज द एडिटर ऑफ ब्रह्मबुद्धि पत्रिका, ब्रह्मबुद्धि पत्रिका के एडिटर कौन थे? तो जवाब है उमेश चंद्र दत्ता। क्वेश्चन है समाचार दर्पण वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ विच लैंग्वेज, समाचार दर्पण किस जबान का पहला अखबार था? तो जवाब है बंगाली। क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ ये ट्रेन टू पाकिस्तान, तो इसका आंसर है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी तसनीफ है? तो जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी ऑटोबायोग्राफी, गांधी की खुदनोश सवाने हयात का नाम क्या है? तो जवाब है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट, इनकलाबी तस्वुरात का फादर किसको कहा जाता है? तो जवाब है बिपिन चंद्र पाल को। व्हेन वाज अमर सोनार बांग्ला पब्लिश्ड, अमर सोनार बांग्ला की शुरुआत कहाँ हुई? तो आंसर है बंगा दर्शन में। हु वाज द एडिटर ऑफ समप्रकाश, तो जवाब है द्वारकानाथ विद्याभूषण। क्वेश्चन है व्हेन वाज आनंदमठ पब्लिश्ड, आनंदमठ की शुरुआत कब हुई? तो जवाब है 1882 ईस्वी में। हु कॉल्ड द मिलिट्री हिस्ट्री ये स्टडी ऑफ मैन इन वार, किसने फौजी तारीख को स्टडी ऑफ मैन इन वार कहा था? तो जवाब है डेविड सेंडिलर। व्हेन डिड टैगोर रोट जीवन स्मृति, जवाब है 1912 में, 1912। हु एस्टैब्लिश भारत श्री शिक्षा सदन, किसने भारत श्री शिक्षा सदन कायम किया? तो जवाब है सरला देवी चौधरानी। नेम द फोक डांस ऑफ बंगाल, बंगाल के फोक डांस का नाम बताइए? तो वो है छाव डांस। नेम द फर्स्ट इंडियन टॉकी मूवी, हिंदुस्तान की सबसे पहली बोलती मूवी आलम आरा है। हु रोट नाट्य शास्त्र, तो इसका आंसर है भरतमणि। फ्रॉम वेयर सोमप्रकाश वाज पब्लिश, सोमप्रकाश कहाँ से शाये होता था? तो जवाब है कलकत्ता से। आनंदमठ वाज पब्लिश इन विच पेपर, आनंदमठ की शुरुआत किस पेपर में हुई थी? तो जवाब है बंगा दर्शन। व्हेन वाज वंदे मातरम फर्स्ट पब्लिश्ड, वंदे मातरम सबसे पहली बार कहाँ शाये हुआ? तो जवाब है बंगा दर्शन में। वुमेन्स हिस्ट्री मंथ इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, तारीख निस्वा का महीना किस मुल्क में मनाया जाता है? तो जवाब है अमेरिका, मार्च के महीने में मनाया जाता है। जीवन झरापता वाज पब्लिश इन विच मैगजीन, किस रिसाले में जीवन झरापता की शुरुआत हुई थी? तो जवाब है देश नामी अखबार में। व्हेन वाज फर्स्ट फिल्म शो हेल्ड, पहली फिल्म की नुमाइश कब हुई? तो जवाब है 1895 को बर्लिन विंटर गार्डन थिएटर में। एक किताब है जिसका नाम है अनक्वाइट वुड, हु रोट द बुक अनक्वाइट वुड, तो इसका मुसन्निफ है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डांसेस आर मेंशन इन नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में कितने किस्म के रक्स का जिक्र मिलता है? तो जवाब है 4। विच फेमस पर्सन इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक इन इंडिया, तो इसका आंसर है अमीर खुसरू।
इन विच कंट्री डिड रेसलिंग ओरिजिनेट, किस मुल्क में रेसलिंग जो है एक खेल इसकी शुरुआत हुई थी? तो जवाब है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इंडियंस लर्न्स द यूज ऑफ पोटैटो, हिंदुस्तान में आलू खाने का रवाज किसने सिखाया? तो इसका आंसर है पुर्तगेज। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन को बताया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में आप लोग को सिर्फ 20 रुपीज़ सेंड करना है और आप इसका पीडीएफ जो है हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको ये लेना है तो जल्दी से जो है इस नंबर पे 20 रुपीज़ सेंड करके व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू।